औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। औरतों की आज़ादी बड़ी महदूद है और इस पर कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ भी डाल दी गई हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस्लाम को सही मानों में समझते हैं? इस्लाम इस बारे में कहता क्या है? क्या हमें इस चीज का इल्म है? आज आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, एक सादा सी गुफ्तगू कि क्या इस्लाम वाकई औरत को महदूद कर रहा है या फिर इस्लाम ने औरत को महफूज और मुतवाज़िन जिंदगी का तरीका दिया है। इन तमाम बातों को कुरान पाक की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 228 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और औरतों के लिए भी वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के हैं। हकूक भी हैं औरतों के लिए और तवाजुन भी है। इस्लाम का निजाम बहुत वाज़ेह है। ये ना तो औरत को बेलगाम आज़ादी देना चाहता है उसकी अपनी भलाई के लिए, और ना ही उसे किसी बोझ तले दबाना चाहता है, बल्कि एक मुतवाज़िन जिंदगी का असूल देता है। और साथ ही जिंदगी को मुनज़्ज़म रखने के लिए जिम्मेदारियाँ भी दी जाती हैं। सबसे अहम बात, इस्लाम जिम्मेदारियाँ भी देता है इज्जत और एहतराम के साथ। दोबारा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इस्लाम जिम्मेदारियाँ देता है मगर इज्जत और हक के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। अगर एक औरत जिम्मेदारियां उठाते हुए अपने वालिदैन, अपने बहन भाई और अपने शौहर के लिए अगर बेहतर साबित होती है तो इस हदीस के मुताबिक हम सबसे बेहतरीन हैं। ये हदीस हमें क्या बता रही है कि इस्लाम का मेयार ताकत नहीं है बल्कि हुस्न सलूक है। इस्लाम में औरत का मकाम सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो माँ है तो रहमत, बेटी है तो बरकत और बीवी है तो सुकून। यानी इस्लाम ने औरत को सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं दी बल्कि एक बामायनी, एक मकाम और एक खास पहचान दी है। अगर हम तारीख देखें ना तो इस्लाम उस दौर में भी औरत को हुकूक दे रहा है, औरत को आजादी दे रहा है, औरत को इज्जत दे रहा है। जिस दौर में लड़कियों को जिंदा दफन करने का रिवाज होता है, वहाँ पर औरत को विरासत का हक दिया जा रहा है कि मलकियत को तस्लीम किया जा रहा है और उसकी राय को भी अहमियत दी जा रही है। जबकि उस वक्त दुनिया के कई मुआशरे औरत को बुनियादी हकूक भी देने पर राजी नहीं थे। असल मसला दीन नहीं होता, असल मसला होता है हमारी अपनी समझ, हमारा अपना अमल और हमारी मुआशरती आदत। पूछने की बात तो यह है कि इस्लाम औरत को महदूद नहीं करता बल्कि हमने इस्लाम को अपनी समझ के मुताबिक महदूद कर दिया है। इस्लाम औरत को न सिर्फ जिंदगी देता है बल्कि इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और एक मुतवाज़न रास्ता भी देता है। लेकिन औरत की फितरत को समझते हुए अल्लाह ताला ने उसकी भलाई के लिए कुछ हदूद मुकर्रर की हैं। इसमें औरत की खुद की हिफाजत है, ये उस पर बेजा पाबंदी में शामिल नहीं होती। अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारी सोच में वुसअत दे और हमारे घरों में मोहब्बत, अदल और सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये बात सोचने पर मजबूर करे तो इस पैगाम को जरूर आगे शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल दिल की बात सफा के साथ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।